नमस्कार दोस्तों, जोहार। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकतंत्र सवेरा। आज हम बात करेंगे एक महान हस्ती की और वो महान शख्स है जमशेद जी टाटा। जब जन्म लिए वो नौशेरा गांव में जन्म लिए, जो कि अभी गुजरात में है नौशेरा गांव। और वहां पर जन्म लेने के बाद में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की वहां से, और उसके बाद वो मुंबई गए। मुंबई में अपना बिजनेस वगैरह शुरू किया जमशेद जी टाटा। और बिजनेस करते करते वो टेक्सटाइल का बिजनेस किया नागपुर में अपना ओपन। तो लोगों ने उन्हें बहुत मना किया, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि आप बिजनेस यहाँ पे मत खोलो नागपुर में बिजनेस करने का मतलब है लॉस में जाओगे आप। लेकिन उन्होंने सबका बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने नागपुर में अपना टेक्सटाइल बिजनेस खोला और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सोचिए, वो पारसी परिवार से बिलोंग करते थे और पारसी परिवार में उस समय बिजनेस का ब भी नहीं पता था किसी को। उस ज़माने में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। तो जब वो इस पे सक्सेस हो गए तो उन्होंने सोचा कि अपने बिजनेस को थोड़ा ग्रो किया जाए, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, मुंबई से बाहर निकाला जाए, देश के विभिन्न राज्यों में फैलाया जाए और विदेशों में भी फैलाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो गए, अमेरिका गए, जापान गए, चाइना गए, शंघाई गए, सब जगह गए उन्होंने। और उसके बाद अपने बिजनेस को फैलाया। और उस समय में इंडिया ब्रिटिश के गुलाम हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करती थी। तो जब बिजनेस होता था तो उन्हें अंग्रेज़ों के नियम और शर्तों पे बिजनेस करना पड़ता था। तो काफ़ी मुश्किल और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उस समय में बिजनेस कर। तो बिजनेस माइंडेड इतना ज़्यादा थे कि अगर मान लीजिए हमें बिजनेस करना है तो तीन संसाधन हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला कि लोग जो काम करेंगे, दूसरा पानी, और तीसरा रिसोर्स संसाधन। तो वो तीनों ही जो था उन्हें एक जगह पर चाहिए था। तो वैसा लोकेशन उन्होंने ढूंढ निकाला जो कि बिहार के एक साकची नाम के गांव में था वो जगह, जिसका नाम था साकची। और उसमें काली मिट्टी उस समय बहुत मिला करती थी। तो उस समय इसका नाम हुआ करता था काली माटी के नाम से जाना जाता था। तो वो आए साकची नाम के गांव में, देखा यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी मिला। तो पानी भरपूर मात्रा में थी, प्रचुर मात्रा में थी। उसके बाद वो बाहर निकले, देखे यहाँ पर लोग, गांव के लोग, आदिवासी लोग और बिहारी लोग काफ़ी मात्रा में थे। तो उन्होंने यहाँ से रिसोर्स भी मिल गया, काम करने के लिए लेबर भी मिल गया। और तीसरा संसाधन, जो कि यहाँ पर झारखंड कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और भी कई तरह के यहाँ पे मिनरल एंड ओर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो रिसोर्स का भी यहाँ पर कमी नहीं है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पर सारे रिसोर्स मिलते हैं। कि वेस्टर्न होटल में जब एक बार गए थे तो वहाँ लिखा था, जब रतन टाटा जी गए तो वहाँ पर लिखा था कि डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब कि कुत्ते और भारतीय यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो उन्होंने उस दिन दृढ़ संकल्प लिया कि हम इससे बड़ा होटल बनाएंगे। और उन्होंने जब होटल बनाया, वो ताज नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब प्रसिद्ध हो गया, उस टाइम में पूरे मुंबई में सिर्फ एक ही बिल्डिंग में बिजली जल रही थी, और वो थी ताज होटल की। वहाँ के जो कुक थे, जो वहाँ के जो खाना बनाने वाले थे, वो सारे लोग मंगाए गए थे ब्रिटिशर से, इंग्लैंड से मंगाए गए थे। वहाँ की जो लिफ्ट थी वो जर्मनी से मंगाई गई थी। और इस तरीके से उनका सपना साकार हुआ जब ताज होटल बन के खड़ा हो गया था। तो यहाँ पर काली मिट्टी बहुत ही भारी संख्या में मिलती थी, इस वजह से काली माटी के नाम से जाना जाता था। जब जमशेद जी टाटा यहाँ पर आए तब उन्होंने जमशेदपुर रख दिया गया, उनके नाम पे ये शहर रख दिया गया। किसे मालूम था कि जिसे अंग्रेज़ों ने लात मार के बाहर निकाला था, बेइज्जत करके बाहर निकाला था, आज उसके नाम पे शहर होगा। टाटा नगर रेलवे स्टेशन, जो टाटा उनके सरनेम था टाटा, उससे रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया टाटा नगर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर टाटा के बहुत सारे विभिन्न ब्रांचेस हैं, जैसे टिस्को हो गया, टाटा स्टील हो गया, TRF हो गया, टिस्कॉन हो गया, टिमकन हो गया, टिन प्लेट हो गया, टेल्को हो गया। और भी इस सेक्टर से अगर बाहर आएंगे, जैसे ग्रॉसरीज़ में टाटा नमक हो गया, टाटा चाय हो गया। और अगर बाहर निकलेंगे IT सेक्टर में TCS हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो हर जगह अपना पांव पसार चुकी है टाटा। और आज आलम यह है कि टाटा के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने चीज़ों का, अपने देश के विकसित होने के बाद। अगर देश की GDP में मतलब 4 से 5% के जो हिस्सेदारी है वो टाटा के तरफ से ही आती है। और भी कई सारी घटनाएँ हैं जो आपसे हम साझा करते रहेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों
जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।